शुभम लोनकर ने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस मामले में सामने निकल कर आई है। राम कनौजिया नितिन सापरे को सुपारी जो है वो दी गई थी। राम कनौजिया ने 1 करोड़ रुपए मांगे थे और 1 करोड़ की मांग के बाद शुभम ने अपना इरादा बदला और इसके बाद शुभम ने धर्मराज गुरनैल को ये सुपारी जो है वो दी थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस मामले में सामने आई है, जहां पर 1 करोड़ तक की सुपारी देने की बात जो है वो सामने आ रही है बाबा सिद्दीकी के नाम पर। और राम कनौजिया और नितिन सापरे को पहले सुपारी जो है वो दी गई, लेकिन 1 करोड़ उनकी तरफ से मांगे गए। इसके बाद यहाँ पर जो है वो शुभम ने इरादा बदला, जो आरोपी है इस मामले का, और उसने फिर धर्मराज और गुरनैल को ये सुपारी दी। हमारे सहयोगी पारस बता रहे इस मामले के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो सामने आया है इस पूरे मामले में। कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की थी, जहां पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन 5 लोगों में 2 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक है राम कनौजिया और दूसरा है नितिन सापरे। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, जिसको शुभम लोनकर ने सबसे पहले कनेक्ट किया था बाबा सिद्दीकी की सुपारी देने के लिए, जिसके बाद जो है 1 करोड़ रुपए राम की तरफ से, राम कनौजिया की तरफ से मांगे गए थे। मगर राम कनौजिया को इस बात की जानकारी थी कि बाबा सिद्दीकी कौन है, कहां से आते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, और इसी की वजह से उसने सुपारी लेने के लिए 1 करोड़ की मांग की थी। जिसके बाद शुभम लोनकर ने, जो कि इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी है, और जीशान अख्तर, जो कि इस पूरे जो वारदात हुई उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने इस पूरे वारदात को मुंबई के बाहर बैठ के देखा था, सारे जो चीज़ें थी वो इन शूटर्स को बताई थी, पूरे कोऑर्डिनेट जो है इस पूरी वारदात को उसी ने किया था। और जीशान अख्तर का करीबी जो है वो शुभम लोनकर बताया जाता है। ऐसे में ये जानकारी जब सामने आई तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, और शुभम लोनकर ने इसके बाद जो है अपना बदल दिया इरादा, और इरादा बदलने के बाद उसने शिव कुमार, गुरनैल और धर्मराज को कनेक्ट किया, जिसके बाद सुपारी इन तीनों को दी गई और तीनों ने इस हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है। जो तीनों शूटर पहले गिरफ्तार किए गए थे, धर्मराज और गुरनैल और एक और व्यक्ति, उनमें से ये बात जानकारी सामने आई है कि जो जीशान सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे, उनका फोटो भी उनके फ़ोन में मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो सामने आया है, क्योंकि सारी जानकारियां जब इकट्ठा होती हैं तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है। और अब तक इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। वहीं 3 मुख्य जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, वो अभी तक जो है वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं, जिनमें से एक शिव कुमार है जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी, एक है शुभम लोनकर जो इस पूरे मामले में हथियार पहुंचाने के लिए और बाकी की चीज़ें के लिए आरोपी है। और एक बात जानकारी जो सामने आई है कि इसी ने जो है पहले कल जो गिरफ्तार किए गए थे लोग 5, उसमें से एक राम को सुपारी देने की कोशिश की थी, और एक और है जीशान अख्तर। तो ये 3 जो लोग हैं वो अभी भी फरार हैं और पुलिस इनको खोजने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये भी बताया गया है कि इस पूरे मामले की जो तैयारी थी, इस पूरी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी, वो 3-4 महीने पहले से चल रही थी। हर एंगल से सिस्टमेटिक चीज़ों को प्लानिंग किया गया, कहाँ से हथियार आने हैं, किस तरीके से रेकी करनी है, किस तरीके से मुंबई जाना है, कौन सा जो वाहन है वो इस्तेमाल करना है रेकी के लिए, कौन कौन लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में साथ में होंगे, कौन लोग जो हैं वो हैंडल करेंगे इन तीनों शूटर्स को, कौन जो है इस पूरी वारदात को मुंबई के बाहर से कोऑर्डिनेट करेगा। तो सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमैटिक वे में प्लान की गई थी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच गिरफ्तारियाँ कर रही हैं, तो परतें जो हैं वो लगातार खुल रही हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार 5 और आरोपियों को 25 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कल इन आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक इन सभी ने मुख्य आरोपियों को हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार के साथ ये लोग कुछ दिनों तक करजत में रहे थे। ये आरोपी जीशान अख्तर और शुभम लोनकर के भी टच में थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी नितिन और राम कुमार पर कुछ मामले भी दर्ज हैं। इसके साथ ही इस मामले पर अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 3 आरोपी फरार हैं।